देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पीसीएम अजीत पवार का प्लेन बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसाग्रस्त हो गया। हादसा प्लेन क्रैश होने के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट होने से हुआ है। विमान हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन कर घटना की जानकारी ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। देखिए, अजीत पवार का विमान किस तरह से क्रैश हुआ। खेत में ही विमान का मलबा दिखाई दिया है। मुंबई से उड़ान भरी थी विमान ने, बारामती के पास ये विमान क्रैश हो गया और विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत हो गई है। उनके साथ में 5 लोगों की मौत हुई है। तो बहुत ही दुखद यह हादसा। इस पर देखिए, आप प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे की जानकारी ली है। देखिए, प्लेन क्रैश की तस्वीरें प्रधानमंत्री की ओर से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है और अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाली यह खबर, असामयिक निधन की जो खबर है, राष्ट्रपति ने भी देखिए दुख व्यक्त किया है और कई लोगों का, अजीत पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी दुख व्यक्त किया गया है। शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं जिस तरह से ये हृदय विदारक घटना सामने आई है। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे आपल्याला काय सांगता? दादा गेले तर काय म्हटलं ते? अजूनही आंखों से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। उसमें अजीत दादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से
अभी नहीं रहे हैं और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का हुआ। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहाँ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। Such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं, मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement देखिए। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है। हम सब बहुत ही इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं, उनके समर्थकों अनुयायियों के साथ हैं। पूरा देश स्तब्ध है। कितने सीनियर लीडर अचानक हम सबके बीच में चले गए और इसके साथ ही में पूरा जहाज क्रैश हुआ है, उसमें उनके स्टाफ मेंबर्स, क्रू मेंबर्स में सभी जो दुर्घटना में मारे गए लोग हैं उन सब के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर सभी परिवारों को इतनी ताकत प्रदान करे इस दुख की घड़ी को सह सके। संकट की घड़ी में पूरा देश श्री अजीत पवार जी के परिवार के साथ खड़ा है। तो देखिए, डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आपको बता दें, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख व्यक्त किया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। दुखद ये हादसा और इस हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको